स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो के साथ, जो कि है कि एनडीए को कैसे क्रैक कर सकते हैं आप पहले ही प्रयास में। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, मतलब बीच में स्किप मत करना। इसमें सारे टिप्स और ट्रिक बताऊंगा और रिकमेंड बुक भी बताऊंगा, जिससे कि आपको मतलब तैयारी में मतलब आपको कुछ सहायता भी मिलेगी। तो बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमारा टर्म आता है कि इसमें कितने लोग अपीयर करते हैं एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स जो हैं एवरी ईयर, मतलब हर एक साल अप्लाई करते हैं। अप्रोक्सीमेटली 8,000 स्टूडेंट क्रैक द एग्ज़ाम। तो इतना से ही समझ जाइए कि मतलब कि ये एग्ज़ाम कितना कठिन होगा। तो इसी के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी एक क्लास लॉन्च किया है, जो कि 7 बजे रोज़ शाम को 7 बजे आएगा। डेली नहीं, लेकिन आएगा जिस दिन वो मतलब मैराथन के रूप में आएगा। और प्रीवियस ईयर सीरीज़ रहेगा, और ये क्लास एनडीए के लिए रहेगा। सीडीएस वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि एनडीए सीडीएस का सिलेबस सेम रहता है और लेवल भी सेम रहता है। और एंशियंट हिस्ट्री से शुरुआत होगा, मतलब हिस्ट्री के पीवाईक्यू से शुरुआत होगा। तो चलते हैं जो पेज पे हम थे। तो मतलब कि यहाँ पर थे, मतलब 4 से 5 लाख हर एक साल अपीयर करते हैं एग्ज़ाम को, और 8,000 स्टूडेंट मतलब इसमें पास होते हैं। तो इतना से ही समझिए कि कितना इसका लेवल हार्ड होगा। और हार्ड होता है, मीडियम होता है। इजी का तो इसमें सवाल ही नहीं है। इजी क्वेश्चन इसमें नहीं आते, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और एनडीए सीडीएस के लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहता है, मतलब बच्चों के लिए, क्योंकि उम्र भी कम रहता है और ऑफिसर भी बन जाते हैं आप कम ही उम्र में। तो यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके पास कौन कौन से टर्म होने चाहिए। पहला टर्म जो है वो सिलेबस आपको मतलब जानकारी होना चाहिए कि सिलेबस क्या है हमारा, कैसा सिलेबस है, और एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब कि कब एग्ज़ाम देना है, कैसे परीक्षा होती है, कितने नंबर की होती है, कहाँ पर होता है, मतलब सारी जानकारी इसमें मिलेगी। और सिलेबस क्या क्या रहता है, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लिए और एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में जान लिए, तो आपके लिए मतलब एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाता है। तो इसमें बढ़ते हैं। तो ये जो है, इसका जो परीक्षा होता है वो ट्वाइस इन अ ईयर होता है। जो फर्स्ट होता है वो अप्रैल में होता है, जो कि अभी इस बार आपको देना है। और उसके बाद सेकेंड जो होता है वो अगस्त में होता है। और यहाँ पर इसमें 2 पेपर भी होते हैं। पेपर भी इसमें 2 होते हैं। जैसे कि एक होता है मैथमेटिक्स का, जो कि आप 11th एंड 12th में पढ़कर आए हैं। वहीं जो मैथ होता है वहीं होता है। और उसके बाद गेट होता है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। और टोटल जो नंबर होता है मार्क्स का वो 900 का होता है। इसमें से देखिए आगे, जो कि मैथमेटिक्स जो है वो 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब 3 आपने लगातार गलत कर दिए तो आपको 1 नंबर अलग से देने पड़ेंगे, जिसमें से सही किया है आपने। और 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं गेट पेपर में। ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। एक ही दिन पेपर दोनों किए जाते हैं। ये भी बात आप समझ लीजिएगा कि एक ही दिन दोनों पेपर होता है, अलग अलग डेट नहीं मिलेगा। इसमें देखिए 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं और 100 क्वेश्चन जीके जीएस और सीए का मतलब करेंट अफेयर होता है। और इसमें देख लीजिए, देयर इज़ कट ऑफ फॉर ईच पेपर, नॉट सेपरेट कट ऑफ फॉर इंग्लिश जीके जीएस सेगमेंट। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसा समझते हैं कि जो हमारा पेपर होता है उसका अलग अलग कट ऑफ बनता है, क्योंकि अफवाहें फैली हैं। मैंने फैल फैल फैली हैं बहुत सारे जगह पर, कि जैसे मैथ का होता है कि 1/4 जब आपका क्लियर होगा, यानी 25% आप मतलब सही लाएंगे, नेगेटिव मार्किंग सब जोड़ जाड़ के, तभी आपका गेट का पेपर चेक होगा। ये तो बात सही है, लेकिन ये बात गलत है कि इंग्लिश का अलग से कट ऑफ निकलेगा, जीके का अलग से कट ऑफ निकलेगा, जीएस का अलग से कट ऑफ निकलेगा। ये बात गलत है। 1/4 पूरे पेपर का होता है। 1/4 मतलब कि जैसे मैथ आप पढ़ रहे हैं, तो मैथ में आपने 25% पार कर लिया तो आपका पेपर चेक होगा, ठीक है।
और उसके बाद गेट का पेपर भी चेक होगा। अगर इसमें आपकी फाइनल कट ऑफ मिलाकर दोनों अधिक आ जाते हैं, मतलब 25% तो चाहिए ही, मिनिमम है ये, उससे कम रहेगा तो मतलब नहीं गिनती होगा। 25% मान लीजिए मैथ में आ गया और गेट में आपने एक्स्ट्रा ला दिया, मतलब जितना नंबर मैथ में कम था उतना आपने ला दिया फाइनल कट ऑफ में, फाइनल कट ऑफ में आपने ला दिया अच्छे नंबर गेट में पेपर में सॉल्व करके, क्योंकि इंग्लिश जीके जीएस सब है। मान लीजिए किसी का मैथ कमज़ोर है या जो आर्ट्स से है या कॉमर्स से है, तो वो इंग्लिश जीके जीएस तो पढ़ा है, तो उसके लिए ये है कि गेट से आप अधिक नंबर ला सकते हैं। आप मतलब मिनिमम 25% पार कीजिए, क्योंकि मैथ तो 10वां क्लास में भी पढ़े होते हैं और बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो आप मैथ कम से कम 25% तो पार कर ही सकते हैं। और बात रही गेट की, तो उसमें से आप अधिक नंबर ला दीजिए अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पॉइंट से पहले हमारा चैनल का लोगो आ गया, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलिए हम आप आते हैं पैटर्न सिलेबस पर। पैटर्न तो हो गया, कैसे होता है, कब होता है, कितने नंबर के होते हैं। अब इसमें पैटर्न देखिए, नहीं सिलेबस देखिए। 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ में आते हैं, अभी आपको बताया था, जिसमें से 27 नंबर ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 27 नंबर जो है अलजेब्रा का होता है। मतलब अलजेब्रा से टोटल 27 नंबर का 27 क्वेश्चन आते हैं, नंबर का नहीं, 27 क्वेश्चन आते हैं। नंबर जोड़िएगा तो अधिक हो जाएगा। 22 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से आते हैं, 15 क्वेश्चन 2D एंड 3D जियोमेट्री से आते हैं, 12 क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस से आते हैं, 12 इंटीग्रल कैलकुलस से आते हैं, 17 वेक्टर और मैट्रिक्स से आते हैं, 15 प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है। आपको चाहिए 25%, 25%, मतलब आपने 25 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आपका पेपर चेक होगा, मतलब आपका मतलब आ जाएगा नंबर। तो इसमें से ऐसा नहीं होगा कि आप अलजेब्रा को सेट कर लीजिए कि अलजेब्रा एक ही चैप्टर हम पढ़ेंगे और 27 में से मान लीजिए अच्छे से पढ़ लिए, मैंने 2-3 महीना अलजेब्रा ही पढ़ते रह गए, तो उसमें से हमारा 1-2 गलत होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड आता है, मतलब पूरा हार्ड नहीं लेकिन हार्ड आता है। तो ऐसे में एक चैप्टर पर मतलब कि भरोसा करना ठीक नहीं है। तो ये जितने टॉपिक दिए गए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 टॉपिक हैं। अगर आपने इनको भी क्लियर कर लिया ना तो मतलब मैथ में अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 2 ही 3 अच्छे नंबर वाले टॉपिक को कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आर्ट्स वालों के लिए हम बता रहे थे। मैथ जिनका मैथ है तो उनको तो सब पढ़ना है, क्योंकि उनका तो नंबर मैथ ही डिसाइड करेगा, तो उनको तो सब अच्छे से पढ़ना है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं पॉइंट। तो 40% जो है अलजेब्रा एंड टिक्नोमेट्री आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा है मैथ का। 2D 3D स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी ये मिलकर 25% कवर कर रहे हैं, और बाकी 35% में सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि इन 5 चैप्टर को छोड़ना नहीं है, अच्छे से तैयारी करना है, ये 5 चैप्टर। अब आते हैं हम जीके में, गेट वाले पेपर में। तो इसमें देखिए 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है टोटल, इसमें से 50 इंग्लिश, 50 जीके और 50 जीएस का आता है। और इसमें से देख लीजिए, तो ये वीडियो जो है हमारा एनडीए क्रैक का, तो इसको आप शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है। तो मैथ में हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है, मतलब मैथ को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ का सिलेबस तो आपने देख लिया, लेकिन आपको उसको कैसे क्वालिफाई करना है वो देख लीजिए। बाद में हम आपको कोई बुक भी रिकमेंड करके बताएंगे। प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन, मतलब अपने मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करना है। आपने जो फंडामेंटल होते हैं, जो कि कंसेप्ट कहलाते हैं, जो कि आपने 11th-12th में, आपने 11th-12th में जितना भी पढ़ा है ना वो फंडामेंटल है। आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, अगर आपने 12th में मैथ पढ़ा है ना तो आप समझिए कि आपने सिर्फ फंडामेंटल ही क्वालिफाई करके आए हैं, मतलब फंडामेंटल ही आपके पास है और प्रैक्टिस क्वेश्चन में इजी है, बस इतना ही। 11th-12th तो आप मिला लीजिए कि इसका पेपर कैसा आता होगा। मीडियम उसके अगला रेंज है, उसके बाद हार्ड अगला रेंज है। तो इजी, मीडियम, हार्ड तीनों को कंबाइन करके क्वेश्चन को सेट किया जाता है एनडीए के पेपर में। तो इसमें आपको भी इजी, मीडियम, हार्ड
तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ट्रिक्स एंड शॉर्टकट भी आपको अप्लाई करना है और कंफर्टेबल होने के बाद, मतलब कि आपको ऐसा नहीं हो कि इतना ट्रिक हो जाए कि वो एक मतलब चैप्टर बन जाए, उतना भी ट्रिक नहीं लगाना है। ये नहीं कि हर एक कॉन्सेप्ट में एक ट्रिक, हर एक कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होता है। कोई कोई अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट में ट्रिक लग जाते हैं और वो अच्छे होते हैं और मतलब वो याद भी रहते हैं हमेशा। वैसे ही शॉर्टकट का यूज करना है, क्योंकि ज़्यादा शॉर्टकट यूज करने पर मतलब कि कंफ्यूज भी हो जाते हैं व्यक्ति। और फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल, मतलब आपको जो कंसेप्ट करना है तो उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी करते जाना है, ताकि आप मतलब कि कंसेप्ट भूल ना पाएँ। इसके बाद इसमें देखते हैं गेट पेपर के लिए अप्रोच क्या सही रहेगा। गेट पेपर में इंग्लिश आता है, जीके जीएस आता है और करंट अफेयर आता है। तो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको, इजी मीडियम हार्ड ये करना है आपको। इजी मीडियम तो इजी तो हो जाता है उसी टाइम, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है वो कंसेप्ट ही आपका इजी मीडियम हो गया। कंसेप्ट से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आता है वो आपको इजी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मीडियम आता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन। तो ये सभी मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए है, इंग्लिश जीके जीएस मतलब जितने भी इसमें चैप्टर्स आते हैं वो सभी के लिए है ये मतलब अप्रोच। इसमें से आपको इजी मीडियम हार्ड, इसमें से क्वेश्चन ही ज़्यादा करने से आपको फ़ायदा है। कंसेप्ट को आप मतलब कि कम भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर ज़्यादा करते हैं तो आपको मतलब अच्छा मतलब इसमें मिलेगा आपको प्रोग्रेस। और आप में आपको ज़्यादा जितना लगता है कि आप PYQs दे सकते हैं उतना दीजिए, क्योंकि PYQs से कंसेप्ट फंसते हैं। क्वेश्चन का तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में जो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोबारा नहीं पूछा जाता। तो आप PYQs कीजिए, उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके उतना। और उसके बाद ये तो हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होने जा रहा है अभी 2 मिनट में। आपको 2 बुक हम रिकमेंड करेंगे कि आप उन्हीं 2 बुकों को सॉल्यूशन लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। जो इसमें से इस पर देखिए, तो जो फर्स्ट आता है बुक हमारा बढ़िया बुक है, मिशन इंडिया। और उसके बाद एक आता है पाथ फाइंडर। यही 2 बुक हैं जो कि एनडीए के लिए अच्छे हैं, और मिशन इंडिया सबसे अच्छा है, उसके बाद पाथ फाइंडर। अगर आप मतलब बुक से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने ऑफलाइन धरा है तो आप ठीक है, ऑनलाइन धरा है तो ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हीं बुक को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि जितने भी आप अलग तरीके के बुक लेंगे तो आपको मतलब ज़्यादा परेशानी होगी। और यहाँ पर आप मतलब करना चाहते हैं एनडीए को पहली ही अटैम्प्ट में क्लियर, तो आपको अच्छे मतलब बुक का रिकमेंड होना ज़रूरी है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। जय हिंद, जय भारत।